हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं गोपाल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले इस वीडियो की स्टार्टिंग करने के पहले भी मेरे मन में कुछ थॉट्स चल रहे थे कि बोलूं कि ना बोलूं, बात करूं या ना करूं। बट मुझे लगता है कि शायद बात करना आवश्यक है, क्योंकि इस टॉपिक पर अगर मैं बात नहीं करूंगा तो शायद बच्चों के मन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आनी चाहिए, वो नहीं आ रही हैं। एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं हम रेस्पेक्ट, एक वर्ड होता है रेस्पेक्ट, जो कि लोगों के मन में नहीं है। स्वार्थी और मतलबी बच्चे किस तरीके से होते हैं, ये वीडियो के स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा 1-1.5 मिनट आपको लगभग मैं लेक्चर देने वाला हूँ। सो बी रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड। अगर आपको बुरी लग रही है वीडियो, आप छोड़ के जा सकते हैं। मैं सबसे पहले विनती करूंगा उन बच्चों से, उन लोगों से निवेदन करूंगा कि आप मुझे अनसब्सक्राइब करके निकल जाएं, बिकॉज मुझे आपके सपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कि ऐसा सोचते हैं कि कोई अलग व्यक्ति उनके लिए लड़े, उनके लिए परेशान हो, उनके लिए पुलिस से गालियां खाए, अधिकारियों से भिड़े और वो घर बैठकर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों पर हुक्म चला सकें। सो प्लीज मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, आपके पिताजी के हम नौकर नहीं हैं। हमारा मन है, हम बच्चों का साथ देना चाहते हैं, हम बच्चों का भला करना चाहते हैं, तो हम बच्चों के साथ हैं और हम इसी प्रकार से आगे भी बच्चों का साथ देते रहेंगे। आप कभी अपने घर से निकले नहीं हैं, आपने कभी अपनी रजाइयां नहीं छोड़ी हैं, आपने अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा है। मैंने मेरा YouTube चैनल जो आज के टाइम पे थोड़ा बहुत ग्रो कर रहा है, उसका कारण आप में से कोई नहीं है जो लोग इस प्रकार के कमेंट करते हैं। मेरी मेहनत है, बच्चों का प्यार है, बच्चों का सपोर्ट है। मैं घूमा हूं सड़कों पर, मैं विभागों में गया हूं, तब जाकर आज कहीं ना कहीं आप सभी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो प्लीज, जिसको प्रॉब्लम है, जो अपने बाप का नौकर समझता है मुझे, वो यहां से पहली फुर्सत में निकल ले। तुम जैसों की मुझे जरूरत नहीं है। घर से कभी निकलना नहीं है, हर और ऑर्डर ऐसे चलाना है जैसे इनके पिताजी मुझे सैलरी देकर जा रहे हैं। सो ऐसे लोगों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। आप चैनल अनसब्सक्राइब कर जा सकते हैं। मेरे पास ऑथेंटिसिटी होगी तो मुझे बहुत दुनिया भर का बच्चा जुड़ जाएगा, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, यहां तक ही था आपका हमारा साथ। इसके बाद आप पतली गली से निकल लो, वरना जूते मारकर लिटरली तुम लोगों को निकालने की मुझे तरीका ढूंढना पड़ेगा। रियल लाइफ में मिल जाओगे तो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम कभी सामने से ऊंची आवाज में बात भी कर पाओ। सो ये फाइनली उन लोगों के लिए था। अब वर्ग 3 के संबंधित, वर्ग 3 में भी बच्चे हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। तो यार, एक बहुत बेसिक सी कंसेप्ट है और एक बहुत बेसिक सी बात है जो मुझे आप लोगों को बोलनी है। गवर्नमेंट ऑफिशियल बनने जा रहे हो, टीचर बनने जा रहे हो, पेशेंस रखना सीखना पड़ेगा। गवर्नमेंट सिस्टम किस तरीके से काम करता है ये आपको जानना पड़ेगा। आप अगर इस तरीके से उतावले होकर चलोगे तो कभी भी अपने जीवन में कुछ ही अचीव नहीं कर पाओगे। कारण 25 तारीख को हमने आंदोलन किया, 25 तारीख को हमने अधिकारियों से बात की है, 25 तारीख को वहां से सिर्फ और सिर्फ मेल गया है ऑफिशियल लेटर। हम 28 तारीख को करवा कर आए हैं, आप सभी को याद हो तो 28 को, 29 को हम जाकर अधिकारियों से वापस से मिले। फिर वहां से नोटिस जो गया है वो गया है लेटर फॉरवर्डिंग डीपीआई को। डीपीआई में नोटशीट तैयार की जा चुकी है, नोट शीट तैयार की जा चुकी है। मैंने वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट तभी था जब मैं नोटशीट खुद देख कर आया हूं। देन इसके बाद में वो वहां से डीपीआई के चेयरमैन के पास जाएगी, डीपीआई के जो कोर कमेटी होती है वो उसको अप्रूवल देगी, फिर वो व्यापम के पास आएगी और व्यापम की चेयरमैन के पास जाने के बाद में वो अपडेट होगा। सो ये एक लंबी प्रोसेस है यार। ऐसा नहीं है कि आज 2 सेकंड में कहानी पूरी की पूरी खत्म कर दो। वहां से हमने कहा, इतना बेसब्र होना सही नहीं है। पेशेंस आपको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा और ये पेशेंस की वजह से ही हो पाएगा। अगर हो पाएगा तो आप लोग आज, मैं कह रहा हूं क्लियरली, अगर वर्ग 3 की एग्जाम डेट नहीं बढ़ती है, मेरे प्रयास आप भूल जाना, मेरा साथ देना भूल जाना, मेरा सड़कों पे जाना भूल जाना, मेरी क्लासेस छोड़कर, मैं अपने पर्सनल काम छोड़कर मैं दूसरे राज्य से वापस आप लोगों के लिए लौट के आया, वो सब भूल जाना। मैं क्लियर कह रहा हूँ, अगर डेट नहीं बढ़ती है आप लोग मुझे अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं, क्योंकि आपको शायद उस बात पर विश्वास नहीं है। लेकिन जो बच्चे विश्वास कर रहे हैं, मैं उनको एक संदेश देना चाहूंगा कि आप लोग अपनी उम्मीदों पर कायम रहिए, आप लोग अपने आप पर भरोसा रखिए, आप लोग अपने आप को टूटने मत दीजिए। आज नहीं तो कल 31 तारीख है और 1 है। यूजुअली व्यापम क्या करता है कि वो लास्ट डेट के दिन ही डेट बढ़ाता है, और मैं कह रहा हूं कि बहुत प्रयास किया है मैंने, तो डेट बढ़ेगी, इस बात की मैं 110% श्योरिटी दे सकता हूं। मैं आपको ये हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। जो बच्चे मुझे जानते हैं, लगभग 500 से 700 बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं इस समय, जो कि वर्ग 3 से संबंधित हैं।
मेरे प्रयास आप सभी जानते हैं कि मैं हवाई बातें नहीं करता और ना ही किसी प्रकार की ऐसे कोई झूठे वादे करता हूं जो कि पॉसिबल नहीं होते। कल को अगर मैं खुद आप लोगों को अगर बता दूं कि भाई चीजें नहीं हो रही हैं और वो हो रही हैं, तब भी कोई मतलब नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं कुछ पता चला है या मैं कुछ देख कर आया हूं, मैं तभी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं देखो, भरोसा तो आप लोगों को करना पड़ेगा। अब जो लोग जबरदस्ती करके इतने बेसब्रे हो रहे हैं कि भाई डेट नहीं बढ़ रही है सर, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, देन प्लीज आप अपनी पढ़ाई भी बंद कर दीजिए। मुझे नहीं लगता कि आप इस समाज के लिए किसी प्रकार से एसेट साबित होंगे। आपको सब्र करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि 24 घंटे में सिस्टम काम नहीं करता है। 24 घंटे में सिस्टम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जो कि भाई बहुत ज्यादा हायर लेवल के अथॉरिटीज हों, उनके 2 मिनट में काम हो जाते हैं। अब अगर इसमें कहीं कोई एमएलए या मैं कहूँ मिनिस्टर इन्वॉल्व होता या उसका बच्चा इन्वॉल्व होता तो 24 घंटे में काम हो जाता। हम आम आदमी हैं, हम लड़ाई लड़के संघर्ष करके यहाँ तक आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विश्वास रखिए, विश्वास बनाए रखिए, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कल डेट बढ़ जाएगी और जो एक क्लॉज आ रहा है कि अंतिम डेट से पहले आपका जो पूरी अर्हता होनी चाहिए वो हो जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। सो उस बात को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी भी आपसे यही कहूँगा, विश्वास बनाए रखिए, डेट निश्चिंत ही बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता है कभी भी कि आपसे, और इवन आप सभी लोगों में से भी कुछ बच्चे हैं, जैसे भोले हुआ, वीरेंद्र हुआ, आप तो पता ही है कि एक आईएएस अधिकारी यदि आपसे वादा कर रहा है, आपसे कुछ प्रॉमिस कर रहा है, तो वो कुछ सोच समझ के करता है। अधिकारी ज़्यादातर झूठ नहीं बोलते हैं, ये काम नेताओं का है और नेताओं के लिए कहने देते हैं। तो हम अपनी उस विश्वास की डोर को नहीं तोड़ते हैं। फाइनली बहुत अच्छी आपको खबर सुनने को मिलेगी, और खबर सुनने के बाद में भी मैं क्लियर कर रहा हूँ, जिन लोगों को विश्वास नहीं है, भले ही नोटिफिकेशन रिलीज हो जाए, आप उसके बाद भी यहाँ से चले जाइएगा, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ उन बच्चों के लिए हैं जिन बच्चों के अंदर पोलाइटनेस है, जिन बच्चों के अंदर काइंडनेस है, जो बच्चा समझता है, जो बच्चा हमारे एफर्ट्स देखे, जो बच्चा ये देखेगा कि हाँ यार इस टीचर ने साथ दिया है, ये सर्दी बरसात धूप कभी कुछ सोचा ही नहीं, इसने बहाना नहीं बनाया, साथ में आके खड़ा रहा, हम ऐसे बच्चों का साथ देंगे। हम उन लोगों का साथ नहीं देंगे जिनमें नाकारा निकम्मापन भरा हुआ है, हम नहीं देंगे उन लोगों का साथ। सो आप लोगों की आवश्यकता नहीं है, आप इस चैनल से विदा ले सकते हैं। चलिए, अब ग्रुप 2 के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए भी एक संदेश। आप लोग बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, आप सभी को पता हुआ है, एक बच्चे ने कोर्ट केस लगाया हुआ था, तो कोर्ट ने भर्ती पर स्टे दे दिया है। अब भर्ती पर स्टे दे दिया है, इसमें पार्टियां दोनों पक्ष बने हुए हैं, पार्टी डीपीआई भी बनी हुई है और पार्टी जो आपका बना हुआ है वो आपका व्यापम भी बना हुआ है। व्यापम की तरफ से एक जवाब जो देना था कोर्ट को वो सबमिट किया जा चुका है। डीपीआई की तरफ से भी 4 तारीख से पहले कोर्ट में अपना जो जवाब है वो सबमिट किया जाएगा। तो लगभग 4 तारीख के बाद में आप मान के चलिए 10 से 15 दिन, अगर 4 तारीख को कोर्ट आदेश दे देता है कि आप रिजल्ट जारी करो, तो 10 से 15 दिन मैक्सिमम लगेंगे कोर्ट के आदेश के। अभी बाद में ही रिजल्ट आएगा। ये लोग अभी जो निकाल रहे हैं ग्रुप 2 का रिजल्ट आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक कोर्ट आदेश नहीं देगा उसके बाद में कम से कम 10 दिन की प्रक्रिया लगेगी, सो तभी रिजल्ट आएगा। तो अभी उसके रिगार्डिंग आप लोग निश्चिंत रहिए। जिस दिन कोर्ट का फैसला आ जाएगा उसके 15 दिन या 10 दिन मैक्सिमम, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। बाकी जितने भी लोग हैं वो आज रिजल्ट निकाल दें, कल निकाल दें, कोई भी अर्थ इस बात का नहीं होने वाला है। चलिए, अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं ग्रुप 4 के रिगार्डिंग। तो ग्रुप 4 पे अगर मैं बात करूं आपसे, तो ग्रुप 4 पे अभी भी कुछ टेक्निकल इश्यूज फंसे हुए हैं, और उसके बाद में कुछ विभागों से अभी भी वैकेंसी का आना बाकी है। कुछ लोग 20 तारीख को रिजल्ट निकाल दे रहे थे, कुछ लोग 15 तारीख को रिजल्ट निकाल दे रहे थे, और कुछ लोग बहुत पहले रिजल्ट निकाल दे रहे थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होना है। समझना होगा आप सभी को, सिस्टम इस तरीके से काम नहीं करता है। तो अंततः ग्रुप 4 का रिजल्ट जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगी वैसे मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन बता देता हूं रक्षाबंधन के बाद ही ग्रुप 4 का रिजल्ट आएगा। रक्षाबंधन से पहले ग्रुप 4 का रिजल्ट नहीं आएगा, इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहिए। तो जितने लोग इंतजार कर रहे हैं, बेचैनी हो रही है, आप लोग इस बात को समझ के रखिए कि आपको कहीं ना कहीं समय अभी लगेगा। ये जो टीचर मार्केट में अपने वीडियोस को चलाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए जो झूठी अफवाहें हर कदम हर समय फैलाते रहते हैं कि आ जाने वाला है, 24 घंटे में आ जाएगा, 2-3 दिन में आ जाएगा, ये आ जाएगा, अगर आपके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं कहूँगा बच्चों से भी कि बेटा आप भी थोड़ा अपना सही देख लो पहले, कि विश्वास करना है कि नहीं करना है। मुझ पर भी करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। लेकिन बाकी ये हर दूसरे या तीसरे दिन जो व्यक्ति रिजल्ट निकाल रहे हैं, ऐसे लोगों पर भरोसा आपको नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति, कितना भी बड़ा व्यक्ति
क्यों ना हो। अब इसके बाद में हम बात करते हैं लास्ट मंथ में, मैंने थंबनेल पे नहीं डाला है बट फिर भी यहाँ बता देता हूँ, मैं बात करने जा रहा हूँ आबकारी। तो आबकारी का एग्जाम जो होना है वो लगभग रक्षाबंधन के बाद होना है, क्योंकि बीच में रक्षाबंधन का त्यौहार है, 7 दिन पहले नोटिफिकेशन इनको इश्यू करना पड़ेगा, तो कंटिन्यू नहीं चल पाएगा क्योंकि त्यौहार इससे अफेक्ट होगा, रक्षाबंधन इससे अफेक्ट होगा। सो कहीं ना कहीं आबकारी का जो है वो बाद में ही जाएगा, रक्षाबंधन के बाद ही होगा। वर्ग 3 की एग्जाम डेट बढ़ेगी ये भी कंफर्म है, वर्ग 3 की फॉर्म फिलिंग डेट बढ़ेगी ये भी कंफर्म है। सो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, नोटिफिकेशन लेट अपडेट किया जा रहा है बस, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आप लोगों को धैर्य बनाए रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। और फाइनली मैं नोटिफिकेशन नहीं निकालता हूँ, मैं कोई रिजल्ट नहीं बनाता हूँ, तो मैं जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में चल रही है वो आप लोगों को दे पाता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को विश्वास करना पड़ेगा बहुत जल्द। अगर कोई भी अपडेट होती है देन डेफिनेटली रिजल्ट आ जाएगा तो आप खुद लोग देख ही लेंगे।